बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान की मईशत और उसके अंदर जो पॉलिटिकल जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो सियासी जो अदम इस्तेहकाम है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना ख़तरनाक मुल्क के लिए है। और ये जो हुकूमत आ गई है, जिनको लाया गया जिस तरह से भी, इन्होंने किस तरह से इस सारे सिनेरियो के अंदर हुकूमत कबूल की अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए, जो कि ये हासिल कर चुके हैं। और अब इनसे संभाले नहीं संभल रहा। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं ला रहे क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। लोगों का जो नफ़रत है वो अपनी जगह बड़ी अरूज पे पहुंच चुकी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट की जो ज़्यादतियाँ थीं वो लोगों को दबा नहीं पाई, लोगों का दिल ठंडा ही नहीं हो रहा। इस सारे सिनेरियो के अंदर इसहाक डार उतरे हैं और इकानमी में उन्होंने क्या क्या कुछ करने जा रहे हैं या क्या क्या कुछ कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, आइए इस पर बात करते हैं। इसहाक डार को डॉलर के मामले में खपती समझा जाता है। एक वक्त था जब पिछली हुकूमत थी इनकी 2013 में, तो शेख रशीद ने कहा था कि अगर ये डॉलर 100 से नीचे ले आए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो इसहाक डार साहब ने सर तन की बाजी लगा के 100 से नीचे डॉलर लेके आए थे। एक शख्स को सरनगू करने के लिए पूरे मुल्क का नुकसान किया था और सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से उन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को नीचे रखते हुए मुल्क का कितना बड़ा नुकसान किया था। और बाद में फिर जो हुकूमत आई उसने वो सारा ये मामला बयान किया। पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अरसे से चलती आ रही हैं, कोई उसको दुरुस्त नहीं कर रहा। दो तीन चीज़ें हैं पाकिस्तानी की इकॉनमी में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी चीज़ ऑयल है कि यानी ऑयल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, बहुत डॉलर जाते हैं बाहर हमारे। और उस सूरत में जो इसीलिए डॉलर जो है वो उसका इस्तेहकाम नहीं होता, डॉलर कम हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अब जब के एकदम से चलती हुई हुकूमत को गिरा के और दूसरी हुकूमत को ला के मईशत का बेड़ा गर्क किया गया, और उसके अंदर ये जो 13-14 पार्टियों का चूंचू का मुरब्बा था, उन्होंने अपने सियासी मफादात हासिल किए, अपने अगेंस्ट केसेस माफ़ कराए और ऐसे ऐसे केस माफ़ कराए कि शायद दुनिया की तारीख में ऐसे किसी ने केस माफ़ ना किए हों। अदलिया तो बिल्कुल रबड़ स्टैम्प बन गई क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारे काम करवाए। और उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने और इन 13 जमातों ने जितनी लोगों की नफ़रत जो है वो उसका सामना किया, शायद ही तारीख में इतनी नफ़रत किसी को मिली हो। और एक और जो फिनोमेना सामने आया वो ये है कि कभी भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने किसी की हुकूमत गिराई हो और वो बंदा खड़ा हो गया हो उनके सामने या लोगों को उसने अपने साथ मिला लिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान ने ये कर दिखाया। आज वो जिस भी शहर में जाते हैं, लोग उनको हज़ारों में उनके सामने खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे शहरों में लोग मोबिलाइज हो जाते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा नजर आते हैं, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है। फिर जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, तकरीबन 31 इलेक्शन पिछले कुछ अरसे में हुए इमरान खान के दौरे हुकूमत जाने के उसके बाद, जब हुकूमत जाने के बाद 31 में से 75% इमरान खान ने वो इलेक्शन जीते हैं। यानी अपोजिशन के अंदर ठीक है, अवाम की पॉपुलैरिटी ज़्यादा जो है ना अपोजिशन के साथ हो जाती है, लेकिन इसमें तो कुछ सीन ही और नज़र आ रहा है। और जो हुकूमत गिराने वाले थे वो परेशान है कि ये इस फिनोमेना को कैसे हैंडल करें, वो उनसे हो नहीं रहा। उस सारे सिनेरियो के अंदर जब केसेस माफ़ हो गए, जब इसहाक डार को ला के यहाँ मिनिस्टर बना दिया गया फाइनेंस का, तो उन्होंने आके डॉलर को जो है उन्होंने कहा मैं नीचे 200 से नीचे लेके आऊँगा, इसकी एक्चुअल वैल्यू 200 से नीचे है। और वो उसके लिए लगे हुए हैं, वो अमेरिका गए हैं, उन्होंने उधर बड़ी मीटिंग की है, लेकिन डॉलर अभी का कुछ हाथ लगे नहीं है, सिनेरियो कुछ बदला नहीं है। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो कुछ और रंग इख्तियार कर रही है। दुनिया के पास हमारे जैसे मुल्कों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर हमारी जो हुकूमत है इसकी जो है ना वो लाइफ बहुत थोड़ी है। अब ये तो 9 से 10 महीने की हुकूमत रह गई है। यानी वो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिनके ईमा के ऊपर हुकूमत बदली गई थी उन्होंने झंडी करा दी, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि इनका जो दिफाई प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो बेतरतीब है। तो वो जो बाद में एक पटेल से इन्होंने तरले करके एक बयान तो दिलाया कि भाई हमारी कोई जो है ना वो हो जाए। लेकिन बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें एक मुल्क का सरबराह कुछ कह रहा है और उसका अगर जाके कोई फ़र्ज़ करो मैनेजर लेवल का बंदा जो है ना वो कुछ कह देता है, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल
अपनी ये बेइज्जती को कंट्रोल करने के लिए सारा कुछ कराया जा रहा है। सही मानों के अंदर अगर आप बात करें तो इस पाकिस्तान को जिसने भी ये रजीम चेंज करके इन चोरों को लाया, उसने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया। पाकिस्तान के लोग उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। जितनी महंगाई पाकिस्तानियों ने देखी इमरान खान के दौरे हुकूमत के बाद, वो उसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और जितना हंसते हुए इनको देखा, चाहे वो फजल रहमान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, उनके ऊपर तो जू ही नहीं रेंग रही। और इसी तरह आवाम के ऊपर भी जू नहीं रेंगेगी। आने वाले इलेक्शन में इनका जो हाल होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि ये वो बेरहम लोग हैं कि जो पिछले 65-70 साल से हुकूमतें करते आए हैं, ये इक़्तिदार में रहे हैं किसी न किसी हवाले से, ये लूटते लटाते रहे हैं पैसा पाकिस्तान का। और ये इस्टेब्लिशमेंट और ये सारे करता धरता जो है आवाम के सामने नंगे हो चुके हैं। मईशत चलाना इनमें से किसी को नहीं आता। उसकी वजह है कि मईशत तब चलती है कि जब मईशत चलाने वाले का ज़ाती इंटरेस्ट ना हो, जब ज़ाती अरबों खरबों रुपया बनाना हो, लूटना हो, फिर किसी की मईशत। जिस घर में चोरी हो, आप सोचिए उस घर की मईशत क्या होगी? वो मईशत तो ख़राब होगी। अगर सरबराही चोर करना शुरू हो जाए तो फिर आप सोचिए कि वो गुंडे बदमाशों का घर होता है कि जहाँ पे सारे काम हो रहे होते हैं। तो मईशत तो वहाँ नहीं चलती। मईशत चलती है असूलों पे, मईशत चलती है कफ़ायतशारी पे, मईशत चलती है ईमानदारी पे, मईशत चलती है अल्लाह खुदा खौफी के ऊपर, जो कि इनमें बिल्कुल नहीं है। ये सारी पार्टियां जो 13 की 13 पार्टियां हैं, ये बदनाम ज़माना पार्टियां हैं। और इनके तो लोग शक्लें देखने के लिए आए, और शक्लों में भी तो लानत है, लोग भी देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह है कि मैं ना मानो वाली बात है। ये जो ये लोग हैं, ये इनका आप समझिए इनका एंड हो गया हुआ है अवाम की नज़र में, इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में इनकी बड़ी कदर है। क्योंकि अगर ये हट गए तो फिर लोग इंडिपेंडेंट और आज़ाद हो जाएंगे। और वो इस्टेब्लिशमेंट महकूम बना के रखना चाहती है। वो चाहती नहीं है कि लोग अपनी जो आइनी हक है वो हासिल कर सकें। वो गासिब रहना चाहते हैं, वो उससे हटना नहीं चाहते। तो बहरहाल अवाम जिस मुश्किल सूरत हाल से अवाम गुजर रही है, आज भी कोई महंगाई पे फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी चीज़ें नहीं बदली। और ये जो ढकोसले हैं वो पता नहीं दूर दूर से सुनाई दे रहे थे कि ये ऐसा हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। महंगाई मकाओ मार्च में आए थे और लोगों को तबाह कर हाल करके जो है ना वो अभी जाने वाले हैं। लेकिन अभी हो रहा है कि शायद मार्च में इलेक्शन की ऑफर हो रही है। लेकिन यह कि अवाम का गैज़ो गज़ब जो है वो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। अवाम नको नक हो चुके हुए हैं और अवाम इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मईशत का बेड़ा गर्क, इस मुल्क का बेड़ा गर्क, और जिन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अल्लाह उनको गारत करे, अल्लाह उनको जो है ना तबाह बर्बाद करे। जिस मुल्क ने भी जिन लोगों ने भी इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने करप्शन किया इस मुल्क के अंदर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। और इन लोगों को, आवाम को, आम जनता को दिखाए, आम पब्लिक को दिखाए कि ये वो जालिम थे, ये वो गासिब थे, ये वो चोर थे, डाकू थे, गुंडे थे, बदमाश थे, हराम खाने वाले थे। इनकी नस्लों के पेटों से ये पैसा निकलना चाहिए। असल चीज़ तो ये है कि जिस तरह ईरान में खैमेनाई इनकलाब हुआ, तो कोई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, तभी जाके अवाम के दिल ठंडे होंगे। अदरवाइज़ इमाम के दिल ठंडे नहीं हो सकते, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया है, इसके अंदर बातें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हुई हैं। एक दफ़ा शऊर आ जाए तो वो अनडू नहीं हो सकता। एक दफ़ा लोग जान जाएं कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये गासिब हैं, ये नाइंसाफ़ी करने वाले लोग हैं, तो अवाम उनको माफ़ नहीं करती। इसलिए तो ये हटो बच्चों के अंदर छपे होते हैं, गाड़ियाँ आगे पीछे होती हैं, ये बाहर निकले लोग चोर चोर कुत्ते के नारे लगाते हैं। आप देख ही लिया, जो भी कोई मिलता है वो चोर 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 हो रहा होता है। और इनकी शक्लें जो है ना, जैसे वो बेइज्जत लोग होते हैं ना, बेइज्जत लोगों के लिए कोई इज़्ज़त का कोई मकाम नहीं होता। तो इनका ये आलम है। और पाकिस्तान में तो ये निकलते नहीं है, बाहर का ये आलम है कि लोग इनको चोर चोर कुत्ते कह रहे हैं। टॉप 2 TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।